हमारा दीर्घवृत्त जो होते हैं उसका एक क्वेश्चन नंबर 19 है एनसीईआरटी का। अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से लगा सकते हो। कैसे लगाना है, देखो केंद्र आपको दिया गया 0,0 और दीर्घांश जो है बाई अच्छा है और बिंदुओं 3,2 और 1,6 से होकर जाता है, 1,6 से होकर जाता है। तो हमने आपको दो तरीके के समीकरण पढ़ाए थे पिछले टॉपिक में, पढ़ाया था कि अगर a का मान b से बड़ा है, a का मान b से तो दीर्घांश जो होगा दीर्घवृत्त का वो x अक्ष पर होगा, कहां होगा, लेकिन यहाँ पर दीर्घांश कौन सा दे रखा है, बाई है। क्या दे रखा है, बाई। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो b ग्रेटर देन a का है, b ग्रेटर देन a। और हम जानते हैं, देखो ये फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1 होता है। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ये किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का। कब है, अगर b का मान a से बड़ा है तब ऐसे लिखेंगे, दोनों का सेम रहेगा। यहाँ पर दीर्घांश y हो जाएगी। अब ये केंद्र इसका 0,0 है, देखो इसे 0,0 से होके जा और बिंदु इतने पे होके जा रहा है, तो इसको यहाँ रख दीजिए आप, क्या करके रख के a b की क्या निकालिए, वैल्यू, क्या निकालिए, ठीक है। चले तो देखो बिंदु किससे होके जा रहा है, बिंदु तुम्हारा कौन सा बिंदु है, पहले 3,2 से होकर जाता है। तो जिस बिंदु से होकर जाएगा उसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, तो ये x का मान हो जाएगा, ये y का। उठा के यहाँ लगा दीजिए। चले 3 का 9/a² और प्लस यहाँ डालोगे 2 दूनी 4/b² बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण तुम अपना चाहो तो इसमें ऐसे एलसीएम ले लो। देखो ये हो जाएगा a² b², ये उधर हो जाएगा 9b² और इधर हो जाएगा 4a² का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 9b² प्लस 4a² बराबर a² b²। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। पुनः अगेन आपके बिंदु कौन दे रखे, 1,6 से ये भी क्या है, ये दीर्घवृत्त से होके जाता है, दीर्घवृत्त पर स्थित है या होकर जाता है, एक ही बात होती है। स्थित है तो इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ये दोबारा यहाँ लगा दीजिए, x का मान 1 है तो 1 का वर्ग 1 होगा बटे a² आएगा और प्लस y का मान कितना है यहाँ पर 6, 36 हो जाएगा बटे b² बराबर 1। एलसीएम ले लेंगे, a² b² तो a² b² इधर आ जाएगा, a² का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो a² 36 बराबर हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा b² प्लस 36a² बराबर a² b²। ये समीकरण नंबर हो गई तुम्हारी कितनी, 3। इनसे हल करके तुम्हें a और b के क्या निकालने हैं, मान। क्या निकालना है, ये दो समीकरण 2 और 3, इनको हल कर लो। a b के मान जैसे क्लास 10th में कोई भी मेथड लगा लो। हम देखो मेथड लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमें देखो a² बराबर कर लो तो 9 का मल्टीप्लाई करते हैं 9 चौक 36, है ना। तो समीकरण किसमें, 2 में 9 का क्या कर दीजिए, गुणा करने पर। ठीक है, 9 का गुणा करके हम लोग लिख रहे हैं, 9 का गुणा करने पर। तो 9 का गुणा करेंगे 9 9 81 हो जाएगा, b² प्लस 9 चौक 36 हो जाएगा a² और बराबर 9a² b²। ये हो जाएगा 9a² b²। ये जो इक्वेशन रेडी हो गया, इस इक्वेशन को इसको हम मान लेंगे 4, 3 और 4 को सॉल्व कर दीजिए। समीकरण 3 व 4 को हल करने पर जरा हल करिए आप इसे। तो देखिए b² बराबर आया प्लस का 36a² बराबर a² b² और ये आया 81 b² 36a² बराबर 9a² b²। इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब सब्ट्रैक्ट करोगे साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, बोलो। तो ये कितना बचा, 81 में से 1 निकल गया, 80 बचे, बोलो, माइनस के और बराबर इधर आइए, ये निकल गए 8 बचे, कितने बचे, माइनस के 8 a² अब आप समझते हो, देखो 8 कहाँ 80 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, b² तो b² कट गया, 10 बराबर क्या आ गया, a² का मान कितना आया, कितना आया, a² का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, कहीं रख दो, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण कितना रख दो, समीकरण 2 से, है ना। रखिए जरा, 9b² प्लस 4a² बराबर a² b² है। यहाँ से a² का मान पुट कर दीजिए, तो 9b² ऐसे निकालने दीजिए
ए स्क्वायर का मान 10 है तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40 है ना, यहाँ हो जाएगा 10 बी स्क्वायर। अब 10 इधर आके घट जाएंगे या इधर 9 उठा के उधर घटा दो तो ये 9 इधर घट जाएंगे, कितने बचेंगे, एक बचेगा। अरे 9 बी स्क्वायर 10 में घट जाएंगे, एक कितना जाएगा, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 10, ए स्क्वायर का मान निकला है, बी स्क्वायर का मान निकला है 40। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर के मान रखने पर तो x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आई है और y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया, ये दीर्घवृत्त का क्या हो गया समीकरण। तो इस टाइप का कोई भी सवाल है आप इसी अप्रोच से लगाइए, सारे सवाल कीजिए, हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।